डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को चल रहे हो और आपको लगे कि आपके पीछे कोई है, या फिर एक हवा की छोटी सी सरसराहट आपके गले को छू के गई है, जिसकी वजह से आपको लगे कि कोई आपको छू रहा है। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और ये यहाँ पे जो मेरे दोस्त आए हैं उनके साथ भी कुछ ऐसे ही कहानियाँ हुई है जो हम सुनेंगे अभी। संपदा, अपनी कुछ कहानी बताओ। तो ये एक कहानी है मेरी, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँगी। रात के 2 या 3 बज रहे थे। कोंकण के गाँव में, रत्नागिरी में, मैं सो रही थी। सबको पता है कि कोंकण गाँव में बहुत सारे घोस्ट इंसिडेंट्स और स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। मैं मेरे गाँव में थी, सो रही थी, रात के 2 या 3 बज रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई एक काली साया मेरे ऊपर मंडरा रही थी। मुझे ऐसे बाजू से देख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे घूर रही थी। जब मैंने मेरी आँखें खोलनी चाहिए, Welcome to today's episode where we will be exploring the fantastic journey of music from retro era to contemporary sounds that dominate our playlist today. So, hello all, we are live at Nyanwani 90.4 FM radio. Here we have today with us our two RJs, Nikki and Tejaswini. So we are going to talk about retro music and contemporary music through the eras of Bollywood. On the other hand, we have retro music where we are referring to the classic hits from the past, whether it's the smooth rhymes of the Bollywood's golden age or the soulful ballads of the 70s and 80s or the iconic musics from artists like Kishore Kumar, Lata Mangeshkar and Mukesh ji. जब हम कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तभी वो चेंज एंड इनोवेशन के ऊपर है. इट्स द साउंड ऑफ टुडे ब्लेंडिंग जॉनरास, experimenting with new technologies and AI, whether it's global influence of artists like A.R. Rahman or the rise of indie music or electronic beats. In today's episode, we will be diving into the same. So now, बहुत बातें हो गई. Now let's move on to the fun part. And here we have Nikki to tell us about the era of the 50s to the 80s of the golden era of Bollywood. Over to you. हाय हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूँ आरजे निकी और आप मुझे सुन रहे हैं ओनली ऑन आवाज़ का सफ़र. तो इसने तो हिस्ट्री सुना के बोर ही कर दिया. चलिए कुछ बातें जानते हैं 1950s to 1990s के बारे में. दिस एरा वॉज कॉल्ड टू बी गोल्डन एरा. वाई सो? इंडियन म्यूजिक फ्रॉम द 1950s to 1990s. हेलो वेलकम टू द ट्रुथ फ्रीक्वेंसी, जहां मैं हूं आपका होस्ट आरजे जी, और हम अनकवर करते हैं वो टॉपिक्स जो अक्सर कंट्रोवर्शियल या थॉट प्रोवोकिंग होते हैं. आज का एपिसोड ऐसे एक टॉपिक पर है जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है. इज़ द मीडिया बायस्ड और अनबायस्ड? हम सब न्यूज़ देखते हैं, हेडलाइंस फॉलो करते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, पर एक सवाल हमेशा रहता है, क्या जो हम देख रहे हैं वो सच है या किसी एजेंडा का हिस्सा है? क्या मीडिया सच्चाई दिखाता है या अपने नैरेटिव को पुश करता है? लेट्स डाइव इनटू द ग्रे एरिया बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी, ट्रुथ और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन को एक्सप्लोर करते हैं. सिट टाइट, क्योंकि ये कन्वर्सेशन होने वाली है एकदम ऑनेस्ट और हार्ड हिटिंग. तो आज मेरे साथ हैं मेरे 3 फ्रेंड्स, शर्वी, अनन्या एंड रचना. तो आज आपसे बात कर रहा हूँ. अपने थॉट्स बताइए, वेदर मीडिया इज़ बायस्ड और अनबायस्ड अकॉर्डिंग टू यू. अकॉर्डिंग टू मी मीडिया इज़ बायस्ड, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो मीडिया में लोग बताते हैं वो ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं, बट ऐसे 100% ट्रूथ है या नहीं है, ट्रू है